ने मंदिरों पर टैक्स लगाया था। मंदिरों का जो मद्रास प्रेसिडेंसी एंडाउमेंट एक्ट लाए थे नेहरू जी के जमाने में, हर्षवर्धन जी को ध्यान होगा, वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तब इन्होंने संविधान संशोधन करके टैक्स लगाया। और हमें भी बचपन में याद है, कुंभ मेले पर जब जाते थे तो लखनऊ से प्रयाग वाली गाड़ी में किराया बढ़ जाता था। कहा जाता था मेला टैक्स है, मगर हज सब्सिडी मिलती थी। हज सब्सिडी मिलती थी, कुंभ मेला पे टैक्स लगता था। वक्फ बोर्ड के लिए इनको अनियंत्रित जमीनों पर नियंत्रण मिलता था मुस्लिम संस्थानों को, और हिंदुओं के लिए अगर कोर्ट भी फेवर में निर्णय कर दे तो संविधान में संशोधन कर दिया जाता था। और दूसरी बात नहीं है जनाब, आज के जमाने में जो ये संदेश खाली की घटना हुई है, नाविका जी, मुझे कांग्रेस से ज्यादा गुरेज उन महिला एक्टिविस्टों के ऊपर है। वो आज कहां चली गई? उन दलित एक्टिविस्टों के ऊपर वो कहां चले गए आज? अब ना उन्हें आदिवासी दिख रहा है, ना उनको महिला दिख रही है। अरे भाई, कांग्रेस तो राजनीतिक दल है, वामपंथी तो राजनीतिक दल हैं। ये तो वोट के तराजू पे तौलते हैं दुनिया का दर्द, और तब देखते हैं कौन सा दर्द कौन से तगड़े वाले वोट बैंक का है, तो उस दर्द पे चुप्पी साध लेते हैं। मगर ये जो सोशल एक्टिविस्ट थी वो कहां गई? उनको ना इसमें दिख रहा, ना उनको केरल में लव जिहाद की बच्चियों में दिखता है, ना कश्मीर में हुए बच्चियों के साथ दिखता है, उनको कहीं नहीं दिखता। और मैं भारत की युवा लड़कियों से कहना चाहता हूं, ये सोचिए, ये वही लोग हैं जो आपसे कहते हैं कि आपको पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर कह दिया जाए कि मंदिर में अमुक ड्रेस से जाना चाहिए तो लड़ने को तैयार रहती, मगर यही हिजाब पर चुप्पी नहीं साधती है, हिजाब का समर्थन करती हैं। सोचिए ये पॉलिटिकल पार्टी की कैसी विंग है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं नाविका जी, ये संदेश खाली आज का नहीं है। आज से 78 साल पहले का नोआखली याद करिए, जब सैयद हुसैन सोहरावर्दी के नेतृत्व में इसी ढंग से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, मगर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए थी। फिर मैं कह रहा हूं, वो सोहरावर्दी जो बाद में जाके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, वो उसके बाद नरसंहार करने के बाद 2 साल भारत में रहा, अपनी सारी प्रॉपर्टीज सेटल करके गया, क्योंकि नेहरू की कांग्रेस को लगता था कि हमारा वोट चलना चाहिए, देश चाहता है तो जाने दो। 16 अगस्त 46 के बाद देश टूट गया, बांग्लादेश चला गया। आज संदेश खाली की ममता बनर्जी को लगता है हमारी चंद समय की, कुछ सालों की सत्ता बची रहनी चाहिए, अगर मालदा और आसपास का इलाका बन जाता है तो जाने दो। इसलिए देश के लिए एक बड़ा यक्ष प्रंच है जो नोआखली से लेके संदेश खली तक, सोहरावर्दी से लेके ममता बनर्जी तक, और भिन्न भिन्न रूपों को धारण के हुए इस देश के टुकड़े टुकड़े करके चंद टुकड़ों पर राज करने की जो हसरत है, उसके बारे में सोच करने का गंभीर विषय है, जो चुनावों से कई अधिक महत्वपूर्ण है।